बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। तो आज की वीडियो में हम क्लास 9th मैथ्स नेशनल बुक फाउंडेशन चैप्टर नंबर 8 एक्सरसाइज 8.2 के क्वेश्चन नंबर 6 to 9 को कंप्लीट सॉल्व करेंगे। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले तो हम पढ़ लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को, जिसमें हमारे पास दिया गया है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइंस। हमने स्ट्रेट लाइंस का कॉन्सेप्ट तब पढ़ा था जब हम हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल की बात कर रहे थे। तो स्ट्रेट लाइंस रिप्रेजेंट करती हैं किसको? हॉरिजॉन्टल को। हॉरिजॉन्टल में हमने काफ़ी कॉन्सेप्ट्स पढ़े थे, जैसे यहाँ पे हमारे पास इसका फर्स्ट पार्ट है कि थ्रू -4 एंड पैरेलल टू द लाइन विद स्लोप -5। अब जब हमने थ्रू का कॉन्सेप्ट देखा था तो हमने देखा था कि उसके आगे जो भी हमारे पास डिजिट्स दिए जाएंगे उसमें से जो फर्स्ट वाला होगा वो क्या होगा? x1 होगा। जैसे मैंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है कि ये x1 है और ये क्या है? y1 है। एंड पैरेलल टू द लाइन विद स्लोप -5, यानी कि वो पैरेलल है एक लाइन से और उसमें स्लोप जो दी गई है वो क्या है? -5 है। स्लोप हमें पता है कौन सी होती है, जो इस तरह की होती है, ऐसी है। तो स्लोप हमारे पास -5 दी गई है और हमारे पास x1 y1 भी दिए गए हैं। अब एक कॉन्सेप्ट रह गया किसका? पैरेलल का। तो ये वो कॉन्सेप्ट्स हैं पैरेलल और परपेंडिकुलर के जो हमने 8.1 में अच्छे से समझे थे और अपने क्वेश्चंस में यूज भी किए थे। पहला कॉन्सेप्ट है पैरेलल। पैरेलल में आपने बताना है कि जब स्लोप पैरेलल होती है तो वो किसके इक्वल होती है? स्लोप के इक्वल होती है। यानी उसका आंसर किसके इक्वल आता है? स्लोप के इक्वल आता है। जबकि परपेंडिकुलर में अगर स्लोप परपेंडिकुलर हो ए बी के, यानी कि m इज परपेंडिकुलर ए बी इज इक्वल टू -1 डिवाइडेड बाय m। अब इसका क्या मतलब है कि जब भी आपके पास परपेंडिकुलर आएगा तो आपने स्लोप को क्या कर देना है? रेसिप्रोकल ले लेना है और साथ में उसको नेगेटिव का साइन देना है। अभी दो कॉन्सेप्ट मैंने आपको इसलिए समझाए हैं क्योंकि आपने क्वेश्चन नंबर 6 के तकरीबन सारे पार्ट्स में ये दो कॉन्सेप्ट लाजमी देखने हैं। तो अब अपने पार्ट की तरफ आते हैं। यहाँ पे हम तीनों कॉन्सेप्ट को क्लियर कर चुके हुए हैं। अब मैंने यहाँ पे सिर्फ गिवन लिखे हुए हैं, ठीक है। आगे हम सॉल्व करेंगे। ये मैंने गिवन लिखा है कि x1 और y1 किसके इक्वल है? -4 और 4 के हैं। और जो स्लोप मेरे पास m दिया गया है, ये स्लोप m के इक्वल होती है ना, तो ये क्या है? m इज इक्वल टू -5, ये लिखा। अब आपने एक फार्मूला पढ़ा था जब आप थ्रू और स्लोप का कॉन्सेप्ट देखते थे, तो आपने एक फार्मूला पढ़ा था। वो फार्मूला क्या है? ये y माइनस y1 इज इक्वल टू mx माइनस x1। अब यहाँ पे देखें कि आपके पास जो x1 है वो मेंशन है, y1 भी मेंशन है, उसके साथ m भी है। अब मैंने y देखें, y मेरे पास नहीं है, y1 है। तो y माइनस आपके पास देखें जो y1 है वो क्या है? -4। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगी? -4। y -4, ये मेरे पास y1 था, इज इक्वल टू स्लोप क्या है? -5 मैंने पुट की। x माइनस -4 क्या था? x1 था। अब ये सारी पुटिंग तो हो गई। ये हुआ y माइनस माइनस प्लस 4 इज इक्वल टू -5। x माइनस माइनस क्या हो गया? x माइनस माइनस प्लस, ये मेरे पास आ गया x प्लस 4। अब इस पूरे को मैंने -5 के साथ मल्टीप्लाई करना है और y प्लस 4 एज इट इज लिख देना है। तो ये मेरे पास आ जाएगा y प्लस 4 इज इक्वल टू -5x प्लस माइनस माइनस 5 4 आर 20। अब मैंने आपको बताया था जब भी आपने इक्वेशन बनानी होती है, आप देखें अगर आप क्वेश्चन जो स्टार्ट पे स्टेटमेंट दी गई है क्वेश्चन नंबर 6 में, वो क्या दी गई है कि फाइंड द इक्वेशन। आपने इसको इक्वेशन बनाना है, ऐसी है। तो हम इसको इक्वेशन बनाने के लिए ये सब कुछ कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमारे पास x जो है वो क्या है? नेगेटिव है। हमारे पास हमेशा x क्या आता है? पॉजिटिव आता है, और आना भी चाहिए क्योंकि x इज वन ऑफ द फर्स्ट टर्म और ये हमेशा फर्स्ट पे ही लगाई जाती है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? ये 5x इधर आ जाएगा, इक्वल के इस साइड पे आएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा। ये y एज इट इज इधर ही रहेगा, तो जाहिर है इसके साथ प्लस का साइन है, ये इधर ही रहेगा। अब इज इक्वल टू, अगर मैं इन कॉन्स्टेंट्स को इधर सॉल्व करूं, ये प्लस इधर आके माइनस हो जाएगा, तो माइनस माइनस प्लस 20 और 4 24 हो जाएंगे, और बड़ी रकम के साथ कौन सा साइन है? माइनस का, तो ये हो जाएगा -24। 5x प्लस वाई इज इक्वल टू -24। अब -24 जब इधर आएगा तो क्या आ जाएगा? 5x प्लस वाई प्लस 24, माइनस इधर आके क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। तो ये देखें मेरे पास एक शेप बनी है और वो किसकी है? वो इक्वेशन की शेप है। तो ये मेरे पास आंसर आ चुका है, मैंने हाईलाइट भी कर दिया। अब आते हैं इसी क्वेश्चन के सेकंड पार्ट की तरफ। सेकंड पार्ट हमारे पास दिया गया है कि थ्रू
मैंने आपको बताया जब भी आपके पास थ्रू आएगा उसके आगे जो भी आपको डिजिट्स दिए जाएंगे उसका मतलब है कि वो फर्स्ट में जो लिखा हुआ है वो क्या है, x1 है, और जो सेकंड है वो क्या है, y1 है। एंड परपेंडिकुलर टू द लाइन विद स्लोप 1/4। अब परपेंडिकुलर का जो कंसेप्ट था वो मैंने आपको इसीलिए दिखाया था ताकि हम इस क्वेश्चन में जो आगे हमारे पास क्वेश्चन आ रहे हैं उनमें ये परपेंडिकुलर का जो कंसेप्ट है उसको पहले ही समझ के यूज कर सकें। तो ये देखें यहाँ पे हमारे पास परपेंडिकुलर का क्या आंसर था, जो हमारे पास फॉर्मूला था वो क्या था कि -1/m। अब आपने जो स्लोप दी गई है, आपको स्लोप क्या दी गई है, 1/4। सबसे पहले आपने स्लोप को चेंज करना है परपेंडिकुलर के अंदर। तो वो कैसे करेंगे, सबसे पहले तो हम लिखेंगे कि हमारे पास x1 और y1 क्या है, तो ये हमारे पास मेंशन है x1 y1 = 5 और -1, ऐसे ही है। आगे हमारे पास स्लोप क्या है, स्लोप हमने निकालनी है ना -1/m के थ्रू। तो स्लोप फिलहाल हमारे पास क्या है, 1/4 है। और जब हम इसको परपेंडिकुलर में चेंज करेंगे हम लिख सकते हैं कि फाइनल जो हमारे पास m आएगा वो क्या आएगा, 1/4 मल्टीप्लाई बाय, हमारे पास फॉर्मूला क्या था, -1 डिवाइडेड बाय m क्या है हमारे पास, 1/4 है। तो ये देखें 1/4 आ गए। अब जब आपने इसको ऊपर लेके जाना है, इसको ऊपर लेके जाएंगे ना तो ये ऐसे हो जाएगा। आप इसको ना यहाँ पे m = लिख दें, m = -1/1/4। अब जब ये चेंज होगा तो ये इस तरह चेंज होगा, -1 मल्टीप्लाई बाय 4 डिवाइडेड बाय 1, रेसिप्रोकल हो जाएगा इसका। अब जब ये 1 है इसका कोई यहाँ पे कुछ फायदा नहीं है, क्योंकि नीचे वाले 1 का कोई फायदा नहीं होता, जिस तरह ऊपर वाले 0 का कोई फायदा नहीं होता, वो 0 हो जाता है। अब यहाँ पे हमने 4 को मल्टीप्लाई किया -1 से, तो हमारा फाइनल जो m था वो क्या बना था, -4, ऐसे ही है। अब हमारे पास जो रेसिप्रोकल और नेगेटिविटी देख के आंसर आया m का, वो क्या आया, -4। अब इस m को हम यूज करेंगे अपने फॉर्मूला के अंदर। फॉर्मूला हमारे पास क्या है, वही y - y1 = mx - x1। इसके अंदर पुटिंग करेंगे तो हमारे पास y - y1 क्या है हमारे पास, यहाँ पे देखें y1 क्या है, -1, तो ये आ जाएगा -1 = m क्या है, -4, और x क्या है, कुछ भी नहीं, हम इसको एज इट इज लिखेंगे, -x1 क्या है यहाँ पे, 5 है, तो ये हमारे पास 5 यहाँ पे आ चुका है। अब हमने इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना है और देखना है कि क्या आंसर आता है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा, y - +1 = -4, इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, क्या आएगा, -4x - 5 4s are 20। अब इसको हम लोग सेम जैसे हमने पहले इक्वेशन बनाई थी वैसे ही बनाएंगे, तो ये आ जाएगा -4x, इधर आके क्या हो जाएगा, +4x। इसी तरह आगे आते हैं, यहाँ पे हमारे पास y है तो ये +y एज इट इज रहेगा। आगे आते हैं, आगे हमारे पास जो कॉन्स्टेंट्स हैं वो रह गए, तो ये +20 इधर आके क्या हो जाएगा, -20, तो ये -20, ये +1 इधर ही रहेगा, तो ये +1 ही रहेगा। अब हमारे पास क्या इसका जो फाइनल आंसर बनता है वो क्या आता है, 4x + y प्लस माइनस माइनस 20 में से 1 निकाले, ये आया -19 = 0। तो ये हमारे पास इसकी जो फाइनल इक्वेशन है वो बन चुकी है, ये मैंने हाईलाइट भी कर दिया, आप देख सकते हैं। अब आते हैं थर्ड पार्ट की तरफ। तो ये है हमारा थर्ड पार्ट, हैविंग y इंटरसेप्ट = 4, यानी कि आपको सिर्फ y का इंटरसेप्ट दिया गया। अब इंटरसेप्ट का कॉन्सेप्ट भी हमने पढ़ा था कि अगर आपके पास y इंटरसेप्ट आया तो इसका मतलब ये है कि आपने जो y की पोजीशन है उसमें उसकी वैल्यू लिखनी है जो आपको दी गई होगी, और जो x की जगह है उधर क्या लिखना है, 0 लिख देना, क्योंकि वहां पे इस x का कोई काम नहीं है। ऐसे ही है, अगर आपके पास x इंटरसेप्ट होता है तो फिर आप क्या करते हैं, y की जगह 0 डाल देते हैं और जो x की वैल्यू दी गई होती है वो वहां पे डाल देते हैं। एग्जांपल लेते हैं, यहाँ पे हमारे पास क्या है, y इंटरसेप्ट = 4, ये दिया गया। अब हमने यहाँ पे x और y की जगह बनानी है। फॉर एग्जांपल ये आपके पास एक ब्रैकेट है, इसके बीच में कॉमा है, ये x की जगह है और ये y की जगह, ऐसे ही है।
तो इसमें से y को, अब y की जो इंटरसेप्ट है वो क्या आपको दिया गया है 4। अब x की जगह पे कुछ नहीं है तो हम यहाँ पे क्या ला लेंगे 0। इसी तरह ये हमारे पास एक पॉइंट बन गया और इस पॉइंट में हमने कहा कि x1 क्या है और y1 क्या है। x1 क्या है 0 और y1 क्या है 4। तो इस तरह हमारे पास ये पॉइंट हमने खुद बनाया, पहले हमें बना के दिया जाता था, अब हम खुद बना रहे हैं। और स्लोप जो है वो हमारे पास क्या दी गई है 1/2। तो स्लोप m इज इक्वल टू 1/2। अब हमने सेम वही फार्मूला यूज करते हुए इनकी पुटिंग करनी है। तो हम लोग फार्मूला लिखते हैं y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस x1। सबसे पहले हम लोग y को देखेंगे तो y हमारे पास नहीं है, हम एज इट इज लिखेंगे। y1 हमारे पास क्या है 4, तो ये यहाँ पे लिखा 4 इज इक्वल टू m क्या है 1/2 और x नहीं है तो इसको एज इट इज लिखेंगे। माइनस x1 क्या है 0। अब यहाँ पे देखें ये 2 यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, इधर जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई। तो ये क्या हो गया 2y माइनस 4 इज इक्वल टू 1x। x ही रहेगा ना, -0 का तो कुछ भी नहीं बनना। अब 1 जब x के साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा यहाँ पे x इज इक्वल टू 2y, 2 को इस पूरे के साथ मल्टीप्लाई कर दें, -4 2 जार 8। ये x इधर ही रहेगा, क्योंकि ये यहाँ पे पॉजिटिव है और अगर ये इधर आया तो यहाँ पे आके ये क्या हो जाएगा नेगेटिव हो जाएगा। तो इसलिए हम इसको इधर उधर नहीं करेंगे, इसको अपनी जगह पे रहने देंगे। अब यहाँ पे x ये वाला 2y इधर आके क्या हो जाएगा -2y और ये -8 इधर आके क्या हो जाएगा +8, ऐसे ही है। तो यहाँ पे हमारे पास 0 हो गया और जो फाइनल इक्वेशन बनी है वो ये बनी है। और हम इसको अरेंज कर लेते हैं, कैसे लिखेंगे x -2y +8 इज इक्वल टू 0। इसको मैं हाईलाइट भी कर देती हूँ क्योंकि ये हमारा आंसर है। अब आते हैं फोर्थ पार्ट की तरफ। फोर्थ पार्ट में हमारे पास क्या दिया गया है हैविंग x इंटरसेप्ट। अभी मैंने आपको y इंटरसेप्ट में x का कंसेप्ट भी सिखाया था, तो हम इसको पहले देखेंगे और इससे x1 और y1 निकालेंगे। तो x1 हमारे पास क्या होगा, यहाँ पे मैं एक ब्रैकेट डालती हूँ, इसमें से यहाँ पे कॉमन x है, ये y है। आपको x इंटरसेप्ट दिया गया वो क्या है -2 दिया गया, y आपको नहीं दिया गया, इसका मतलब है ये क्या है 0 है। अब आगे क्या है, इसको आगे इसके पीछे ही मैं लिख लेती हूँ कि ये x1 और y1 है, ठीक है। आगे क्या आता है स्लोप आती है और स्लोप मुझे क्या दी गई है कि स्लोप इज इक्वल टू 4। अब मेरे पास ये दोनों चीज़ें आ चुकी हैं तो फॉर्मूला हम देखेंगे। फॉर्मूला क्या है हमारे पास, वही y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस x1। अब इसके अंदर पुटिंग करेंगे तो देखेंगे क्या आंसर आता है। y माइनस y1 हमारे पास क्या है 0, ये x1 है और ये y1 है, तो y1 क्या है 0 इज इक्वल टू m हमने देखा था क्या था हमारे पास 4। अच्छा हम 4 क्यों नहीं लिखेंगे, क्योंकि देखें यहाँ पे क्या आया है परपेंडिकुलर आया है। परपेंडिकुलर आया तो इसमें किस चीज़ की एडिशन हो जाएगी माइनस की, और 1/4 के साथ जब ये होगा तो फिर हमारे पास क्या आ जाएगा -1/4। परपेंडिकुलर उम्मीद है अब आपको काफ़ी दफ़ा हमने किया तो अब आपको फिंगर टिप्स में आ चुका होगा। देखें अगर हम लोग यहाँ पे करते हैं इसको तो ये कैसे करेंगे, माइनस की एडिशन करेंगे और 1/बाई की एडिशन करेंगे, ऐसे ही है। आगे 1/m आता है तो वो स्लोप हमारे पास दी गई है 4, तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगी -1/4 और क्या है x माइनस x1 क्या है हमारे पास -2, तो ये मैंने लिखा -2। अब आगे आते हैं, ये आया y -0, इसके साथ मैंने 4 को मल्टीप्लाई करना है क्योंकि ये यहाँ पे डिवाइड हो रहा है। इसी तरह -1 x माइनस माइनस +2, 1 इस पूरे के साथ मल्टीप्लाई होगा। यहाँ पे 0 के साथ ही मल्टीप्लाई हो भी जाए तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, और 1 जब इस पूरे के साथ मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा x + 2 एज इट इज़ ही। अब x को मैं इधर नहीं लेके आऊँगी, क्यों नहीं लेके आऊँगी, क्योंकि जब ये इधर आएगा तो इसका जो साइन है वो चेंज हो जाएगा, इस वजह से इसको मैं यहाँ ही रहने दूंगी। तो ये आएगा x -4y + 2 इज इक्वल टू 0। अब इसको रीअरेंज करके लिख लेते हैं, ये कैसे आएगा x -4y + 2 इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ चुका है। ओके हमारे पास एक ये माइनस का जो मैं यहाँ पे हाईलाइट कर देती हूँ,
ये हमारे पास माइनस था, इसको हमने मल्टीप्लाई भी करना था। जब आप मल्टीप्लाई करने कुछ भी नहीं होगा, बस ये माइनस जो है इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ पे माइनस का साइन आएगा। इसी तरह यहाँ पे भी माइनस का साइन आ जाएगा और x के साथ माइनस का साइन आ जाएगा। तो ये सिर्फ यहाँ पे जो चेंजिंग होगी वो सिर्फ किसके अंदर होगी, x प्लस 4y के अंदर होगी। ऐसे ही है, क्योंकि देखें अगर ये x हम इधर लेके आते हैं तो -4y भी इधर आके जाहिर है प्लस हो जाएगा और -2 भी इधर आके प्लस हो जाएगा। तो ये हमारे पास इसकी जो फाइनल इक्वेशन है वो बन चुकी है। अब आते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ, पार्ट 5 में हमारे पास फिर थ्रू वाला कंसेप्ट आ गया। तो इसको हम पहले ही मेंशन कर लेते हैं कि इसमें x1 और y1 कौन से हैं। तो ये हमारे पास x1 है और ये हमारे पास y1 है। एंड परपेंडिकुलर टू द लाइन पासिंग थ्रू। अब हमारे पास दो पॉइंट से वो पास कर रहे हैं, एक पॉइंट है 3 0 का और दूसरा पॉइंट क्या है 1 और -2 का। अब देखिए पहले जो हमारे पास दी जाती थी वो स्लोप दी जाती थी, लेकिन मैंने आपको सिखाया था कि जब भी आपने दो पॉइंट्स उन्होंने दिए हुआ ना और आपने उसकी स्लोप निकालनी हो तो फिर जॉइनिंग लाइंस का मैंने आपको बताया था कि जब आपको जॉइनिंग लाइंस में दो पॉइंट्स दिए गए हों और आपने उसकी स्लोप निकालनी हो तो आपने कौन सा फॉर्मूला यूज करना होता है, ये वाला। ये मैंने आपको पहले भी दिखाया था जब हम बेसिक कॉन्सेप्ट कर रहे थे किसके 8.1 के। तो सबसे पहले हम ये वाला फॉर्मूला लिखेंगे और इसको यूज करेंगे। m इज इक्वल टू y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। अब इसके अंदर हमारे पास ये सारे कहाँ हैं, इनकी वैल्यूज कहाँ हैं, तो ये यहाँ पे देखें, ये x1 है हमारे पास, ये y1 है, ये x2 है और ये y2 है। तो इसी के मुताबिक हम इसको देखते हुए पुटिंग करेंगे। अब यहाँ पे देखें m इधर ही रहेगा, इज इक्वल टू y2 हमारे पास क्या है -2, तो ये आ गया -2 माइनस y1 क्या है 0, तो ये आ गया 0 डिवाइडेड बाय x2 क्या है 1, ये 1 आ गया माइनस और x1 क्या है 3, तो ये आ गया 3। फाइनल जो हमारे पास m का आंसर आएगा वो क्या आएगा -2 डिवाइडेड बाय -2, 2 1 2 2 1 2 माइनस माइनस कैंसिल हो गए तो m क्या बना हमारे पास 1। ऐसे ही है, तो यहाँ पे हमारे पास m आ चुका है। अब इसके साथ देखें m का तो आंसर आ चुका है। अब आगे देखें, इसको पढ़ें, परपेंडिकुलर की बात की है, पैरेलल हो तो डजंट मैटर, आपने जाहिर है m की जो आपको स्लेब दी गई होती है आपने उसी को लिखना होता है, लेकिन जब परपेंडिकुलर होता है तब आपके पास मसला होता है। अब आपने इसमें किस चीज़ की एडिशन करनी है, एक -1 और एक डिवाइडेड बाय की। तो -1 को अगर हम डिवाइड करें 1 के साथ तब भी आंसर 1 ही आएगा, लेकिन किस चीज़ की एडिशन होगी, किसकी, माइनस की एडिशन होगी। मैंने यहाँ पे हाईलाइट कर दिया, तो एडिशन किसकी हो गई, माइनस की, थ्रू परपेंडिकुलर। आप आगे लिख भी सकते हैं। अब मैं यहाँ पे क्या लिखूंगी, फॉर्मूला वही जो मैंने यहाँ पे यूज़ करना है, y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस x1। सारे क्वेश्चन में यही फॉर्मूला यूज़ किया था तो इसमें भी यही होगा। अब यहाँ पे आते हैं y माइनस y1। अब आपको कैसे पता लगेगा कि y1 हमने कौन सा इसमें लिखना है, तो ये चीज़ जो होती है ये सबसे बड़ी इसमें कंफ्यूजन वाली होती है। आपने इसमें वो वाले x1 y1 नहीं लिखने जो यहाँ पे आपको थ्रू के बाद दिए गए थे, आपने इस थ्रू वाले देखने जो आपको फर्स्ट में दिए गए हैं, यही पॉइंट्स इसके फॉर्मूले वाले होते हैं। तो आपने इसको देख के y1 और x1 की पुटिंग करनी है। y1 क्या है हमारे पास 4 इज इक्वल टू m हमने निकाला था -1 और x हमने एज इट इज लिखा, माइनस x1 क्या है -1, ये हमारे पास लिखे हुए हैं x1 और y1। अब यहाँ पे हमारे पास क्या आया, -1 x प्लस 1, माइनस माइनस प्लस हो गया, y -4 माइनस x मल्टीप्लाई हुआ ये माइनस इसके साथ, तो प्लस माइनस माइनस 1 1 जार 1 इज इक्वल टू y -4। अब इस x को मैं इधर लेके आऊंगी, क्योंकि इसके साथ नेगेटिव साइन है और नेगेटिव साइन होने की वजह से ये यहाँ आके क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये आ जाएगा x, ये वाला प्लस y, ये -4 एज इट इज ही रहेगा, ये -1 इधर आके क्या हो जाएगा +1। तो प्लस माइनस माइनस 4 में से 1 निकालें तो ये कि हमारे पास क्या बचा, -3x प्लस y इज इक्वल टू 0। तो ये आपके पास जो फाइनल इक्वेशन है इसकी वो बन चुकी है। इसको मैं हाईलाइट भी कर देती हूँ क्योंकि ये हमारा आंसर आ चुका है। अब आते हैं इसके 6 पार्ट की तरफ। 6 पार्ट में इसके वही चीज़ है, बस आपने इसको भी सेम इसी तरह का सॉल्व करना है। थ्रू 6 -4
एंड पैरेलल टू द लाइन पासिंग थ्रू -5 2 एंड 3 6। अब यहाँ पे भी वही चीज़ है, सबसे पहले आपने m को निकालना है क्योंकि आपके पास स्लोप ही नहीं दी गई। तो सबसे पहले आप कंसिडर करेंगे कि x1 और y1 ये कौन से हैं। तो x1 आपके पास ये वाला है, y1 ये है, x2 ये है और y2 ये है। फॉर्मूला हमारे पास क्या था, m इज इक्वल टू y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1। तो इसके अंदर हम पुटिंग करते हैं, हमारे पास क्या आता है यहाँ पे देखेंगे। m इज इक्वल टू y2 क्या है 6 माइनस y1 क्या है 2 डिवाइडेड बाई x2 क्या है 3 माइनस x1 क्या है -5। तो 6 माइनस 2 इज इक्वल टू 4, 3 माइनस माइनस प्लस, तो 5 और 3 कितने हो गए हमारे पास 8। तो ये हमारे पास 8 आ गया। 4 1 जार 4 4 2 जार 8। तो आंसर क्या आया 1 डिवाइडेड बाई 2। अब आपके पास m गिवन है, यानी कि आपने निकाला है उसको, और वो क्या निकाला है 1 डिवाइड बाई 2। जबकि x1 और y1 आपके पास गिवन थे, वो क्या थे x1 एंड y1 इज इक्वल टू कौन से हैं ये वाले, ये आपके पास x1 आया और ये y1। तो x1 इज इक्वल टू 6 और y1 इज इक्वल टू -4। अब इसको फॉर्मूले के अंदर हम पुट करेंगे, मैं फॉर्मूला लिख देती हूँ, y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस x1। तो यहाँ पे हमारे पास y माइनस y1 क्या है हमारे पास -4, तो ये आ गया -4 इज इक्वल टू m हमने क्या निकाला था 1 डिवाइडेड बाई 2। मैं यहाँ पे 1 डिवाइड बाई 2 क्यों लिख रही हूँ, क्योंकि मेरे पास कॉन्सेप्ट क्या है किसका, पैरेलल का। मैं यहाँ पे इसको चेंज नहीं कर रही क्योंकि पैरेलल में हम एज इट इज m को लिखते हैं, परपेंडिकुलर में चेंजिंग होती है। तो आगे लिखते हैं इसको 1 डिवाइडेड बाई 2 x माइनस x1 क्या है हमारे पास x1 इज इक्वल टू 6। तो हम क्या लिख लेंगे यहाँ पे 6। आगे 2 देखें, यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई। तो ये क्या हो जाएगा y प्लस 4, ये मल्टीप्लाई हो गया 2 इज इक्वल टू 1 x माइनस 6। अब इस 1 के साथ ये पूरा मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास एज इट इज आएगा x माइनस 6 ही इज इक्वल टू 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 2y प्लस 4 2 जार 8। अब यहाँ पे देखें x जो है वो पॉजिटिव रहा है, तो इसका मतलब है मैं x को यहाँ ही रहने दूंगी। तो ये आ जाएगा x, ये प्लस 2y इधर आके -2y हो जाएगा, और -6 इधर ही रहेगा, लेकिन ये +8 जो है ये इधर आके क्या हो जाएगा -8। यहाँ पे क्या बचेगा 0। अब यहाँ पे -6 और -8, माइनस माइनस प्लस 8 और 6 कितने हो गए 14। तो ये हमारे पास आ गया x माइनस 2y माइनस 14 इज इक्वल टू 0। तो इसका जो इसकी जो इक्वेशन है वो हमारे पास क्या आई है x माइनस 2y माइनस 14 इज इक्वल टू 0। यहाँ तक हमारा क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हो चुका है। आप क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ आते हैं, पहले उसको समझते हैं और फिर करने की कोशिश करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 है फाइंड इक्वेशन ऑफ द लाइन, आगे मैं आपको दिखा देती हूँ, थ्रू 3 7 3 और 7 हमारे पास 2 पॉइंट्स दिए गए हैं एंड पैरेलल टू द लाइन। अब आपको एक इक्वेशन जो है वो दी गई है और वो क्या है 4x माइनस 3y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब इसके लिए आपने परेशान नहीं होना कि आपके पास एक इक्वेशन आ गई है, नहीं, आपने इससे भी m का आंसर निकालना है, किसी भी तरीके से निकालना है। और वो तरीका मैं आपको बता दूं, जब भी आपके पास इक्वेशन आएगी और वहां से आपने स्लोप निकालनी होगी, जिस तरह मैंने आपको पॉइंट्स के थ्रू दिखाया था, जब आपके पास ये क्वेश्चन नंबर 6 के लास्ट 2 पार्ट्स दिए गए थे कि उसमें से पॉइंट्स में से m का निकालें, तब भी तो हमने तरीका यूज किया था ना, एक फॉर्मूला यूज किया था। तो यहाँ पे भी आपने एक फॉर्मूला यूज करना है और वो कौन सा है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, जो कि हम पहले पढ़ चुके हुए हैं किसमें, स्लोप और इंटरसेप्ट वाले कॉन्सेप्ट में। ऐसे ही है आपके पास बाकी ये जो थ्रू के आगे लिखा हुआ है ना 3 और 7, ये आपके पास पॉइंट्स वही हैं, x1 और y1 वाला एक कॉन्सेप्ट है। फॉर्मूला आपका वही यूज होगा क्वेश्चंस में, वही y माइनस y1 वाला, लेकिन उससे पहले आपने स्लोप को निकालना है। तो यहाँ पे हमारे पास जो y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी है, इसके थ्रू हम लोग 4x माइनस 3y प्लस 1 इज इक्वल टू 0 से m को निकालेंगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ 4x माइनस 3y प्लस 1 इज इक्वल टू 0, और उसी के आगे मैं क्या लिख लूँगी y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। अब यहाँ पे y देखें, ये y है,
इस y में क्या लिखा हुआ है, -3 लिखा हुआ है, तो मैं यहाँ पे क्या लिख लूँगी, -3y इज इक्वल टू एम एक्स, मेरे पास क्या लिखा हुआ है 4x, x दिया हुआ है ना, m तो नहीं दिया हुआ, तो मैं यहाँ पे क्या लिख लूँगी 4x। अब देखें 4x यहाँ पे कैसे लिखा जाएगा, आपने इसको 4x ही नहीं लिखना, आपने इसके साइन को चेंज करना है, क्योंकि ये इक्वल के इस साइड पे आ रहे हैं। -3y तो इधर एज इट इज लिखा गया था, लेकिन जब ये इक्वल के इस साइड पे 4x आ रहा है तो वो -4x होगा। इसी तरह +1 को भी अगर हम इधर लिखेंगे तो वो क्या लिखेंगे, -1 लिखेंगे, क्योंकि वो इक्वल के इस साइड पे आ रहे हैं। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, -4x -1। अब इस तरह हमारे पास ये y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी की पोजीशन तो बन गई है, लेकिन हम इससे m को कैसे फाइंड करेंगे। तो यहाँ पे ये जो हमारे पास -3 है, इसको तो सबसे पहले हम उधर लेके जाएंगे ताकि हमारे पास y जो है वो सेपरेट रह जाए। तो ये कैसे होगा, y इज इक्वल टू -4x -1 डिवाइडेड बाय -3। अब जब हम इसको सेपरेट लेंगे तो ये कैसे हो जाएगा, -4x डिवाइडेड बाय -3 -1 डिवाइडेड बाय -3। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे अगर हम प्लस का साइन डालते हैं और इसको अपना माइनस का साइन देते हैं तो ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएंगे, ये माइनस माइनस भी कैंसिल हो जाएंगे। पीछे बचेगा क्या हमारे पास, y इज इक्वल टू 4 डिवाइडेड बाई 3x प्लस 1 डिवाइडेड बाई 3, यही बच रहा है। अब हमारे पास ये एक जो फॉर्मूला था y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी वाला, उसमें हमने इसको फाइंड कर लिया था। कैसे, क्योंकि देखें y इज इक्वल टू y तो आ गया आपके पास, ये m है, ये x है, ये प्लस है और ये c है। अब इससे हम फाइंडिंग्स निकालेंगे। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगी कि ये मेरे पास y बना, ये मेरे पास m बना, ये x बना, ये प्लस था और ये c था। इससे मेरे पास साबित होता है कि m जो है वो इसमें क्या है, 4 डिवाइडेड बाय 3। ये देखें ये हमारे पास m है, m इज इक्वल टू 4 डिवाइडेड बाय 3। तो मैं यहाँ पे क्या लिख लूँगी, m मेरे पास आ गया है और मेरे पास x1 और y1 भी आ चुका है। m इज इक्वल टू 4 डिवाइडेड बाय 3 और x1 और y1 जो थे, जो मुझे दिए गए थे, यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने स्टार्ट में आपको बताया था, और वो क्या थे 3 और 7। तो ये हम यहाँ पे लिख लेंगे इज इक्वल टू 3 एंड 7। अब हम अपने फार्मूला को यहाँ पे लिखेंगे और यूज करते हुए इन सबको पुट करेंगे। तो ये आएगा y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस x1। सबसे पहले तो y हमारे पास नहीं है तो हम y को एज इट इज लिखेंगे, माइनस y1 हमारे पास क्या है, y1 हमारे पास 7 है और x1 क्या है 3 है। y1 इज इक्वल टू 7 इज इक्वल टू m हमने निकाला था 4 डिवाइडेड बाई 3, x1 3 है, 4 डिवाइडेड बाई 3, x1 हमारे पास क्या है 3 है। अब हमने ये जो 3 है ये यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो 3y माइनस 7 इज इक्वल टू 4x माइनस 3। इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आ जाएगा 3y माइनस 7 3 ज़ार 21, 4x माइनस 4 3 ज़ार 12। तो यहाँ पे हमारे पास x जो है यहाँ पे पॉजिटिव आ रहा है, यहाँ पे 0 रखेंगे, 4x माइनस 3y माइनस 12 प्लस 21। यहाँ पे ये देखें माइनस है ना, इधर आके क्या हो जाएगा प्लस 21। अब देखें कि प्लस माइनस माइनस और 21 में से अगर हम 12 को निकालते हैं तो हमारे पास क्या बच जाता है 9। तो हम यहाँ पे क्या लिख लेंगे 9 माइनस 3y, और यहाँ पे इसके साथ कौन सा साइन लगेगा प्लस का 4x, और इसके आगे हम क्या लिख लेंगे कि ये 0 आ गया। तो ये इसका हमारे पास आंसर आ चुका है। अब हम नेक्स्ट अपने क्वेश्चन को करेंगे, क्वेश्चन नंबर 8 को। तो स्टूडेंट्स अब आप आ गए हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ, लेकिन इसको करने से पहले मैं आपको बताती चलूँ, अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छी लगा करें तो लाइक ज़रूर किया करें और हमारी वीडियो को देखा करें ताकि आप बार बार हमारे चैनल पे आएँ और हम आपको इसी तरह की वीडियोज़ बनाकर ला के देते रहा करें। तो इसलिए प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 में हमारे पास दिया गया है फाइंड इक्वेशन ऑफ द लाइन थ्रू -2 -1। अब देखें आपके पास दो पॉइंट्स आ गए, एक -2 और -1, एंड परपेंडिकुलर टू द लाइन x - 2y इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर हमारे पास जो इक्वेशन बनी हुई है वो क्या है, x - 2y इज इक्वल टू 0। तो सेम हम उसी पर्सपेक्टिव से अपने m को निकालेंगे। तो y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के थ्रू हम लोग इसको निकालेंगे। यहाँ पे हमारे पास c एग्जिस्ट नहीं करता,
लेकिन सी से कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें किससे फर्क पड़ना चाहिए, हमें अपने एम से फर्क पड़ना चाहिए। तो ये y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। अब इसमें से हमने सबसे पहले तो y निकाला, y क्या है -2y इज इक्वल टू m, m हमारे पास नहीं है तो x की जगह हम क्या लिख लेंगे, सिर्फ x, और जिसको हम लोग इधर लेके आएंगे तो वो हमारे पास क्या हो जाएगा, माइनस आ जाएगा, ऐसे ही है। तो ये हम यहाँ पे क्या लिख लेंगे, -x आ गया हमारे पास, प्लस c तो है नहीं है तो इसलिए हम इसको नहीं लिखेंगे। अब ये y जो है यहाँ पे देखें, y के साथ -2 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड, तो -x डिवाइडेड बाई -2, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएंगे। तो फाइनल इसमें बचा क्या इसके पास, y इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 2x, ऐसे ही है। अब हमने इसी से क्या निकालना है, m को निकालना है। ये तो y है, ये y है, m क्या है, ये है x के पीछे, तो ये हमारे पास क्या आ गया, m आ गया। तो m इज इक्वल टू हम क्या कंसिडर कर लेंगे कि m हमारे पास क्या है, 1 डिवाइडेड बाई 2 है। अब एक और चीज हमने क्वेश्चन में पढ़ा था कि एंड परपेंडिकुलर टू द लाइन, ऐसे ही पढ़ा था। तो परपेंडिकुलर का वही फार्मूला यूज करेंगे जो मैंने अभी आपको बताया था कि -1 डिवाइडेड बाय m वाला फार्मूला यूज होता है, वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ कि परपेंडिकुलर के लिए आपने कौन सा फार्मूला यूज करना है, -1 डिवाइडेड बाय m वाला। तो हम लोग -1 लिखेंगे यहाँ पे, तो ये हमारे पास आया -1 डिवाइडेड बाय m, हमारे पास क्या है 1 डिवाइडेड बाय 2, तो जब ये ऊपर आएगा तो ये मल्टीप्लाई होगा और ये हमारे पास आ जाएगा -2। तो फाइनल जो हमारे पास m आता है वो क्या आता है -2, और हमारे पास क्या दिया गया है, थ्रू -2 और -1। अब ये देखिए -2 और -1 हमारे पास पॉइंट्स हैं, और वो किस चीज़ के पॉइंट्स हैं, x1 और y1 के। तो हम लिखेंगे कि हमारे पास x1 और y1 किसके इक्वल है, -2 और -1 के। अब इन्हीं को हम लोगों ने सेम फॉर्मूले के अंदर पुट करना है। मैं यहाँ पे फॉर्मूला लिखूंगी और इसकी पुटिंग करूंगी। तो ये y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस x1। अब यहाँ पे y हमारे पास नहीं है तो मैं इसको ऐसे ही लिखूंगी, माइनस y1 हमारे पास क्या था, यहाँ पे देखें ये हमारे पास y1 है और ये -1 इज इक्वल टू m हमने क्या निकाला था -2, तो हम यहाँ पे क्या लिख लेंगे -2 x माइनस, इसी तरह हमारे पास x1 क्या है -2, तो ये यहाँ पे आ गया -2। अब हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे फर्दर, तो ये y माइनस माइनस प्लस 1 इज इक्वल टू -2 x माइनस माइनस प्लस 2, इसी तरह -2 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये क्या आ जाएगा -2x प्लस -2 2 जार 4 इज इक्वल टू y प्लस 1। अब ये देखें यहाँ पे जो x है वो हमारे पास क्या आ गया, नेगेटिव आ गया। हमें चाहिए कि हमारा x क्या हो, पॉजिटिव हो, तो हम इसको पॉजिटिव बनाने के लिए इक्वल के इस साइड पे लाएंगे और ये हो जाएगा 2x प्लस y प्लस 1 -4 इधर आके क्या हो जाएगा +4 इज इक्वल टू 0। +4 और +1 कितना हो गया 5 प्लस y प्लस 2x इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास इसकी इक्वेशन आ चुकी है, क्योंकि हमारे पास क्वेश्चन में दिया गया था कि आप इसकी इक्वेशन को फाइंड करें, तो हमने इसकी इक्वेशन निकाल ली है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 में हमारे पास दिया गया है फाइंड इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ लाइन सेगमेंट जॉइनिंग 0 6 एंड 2 -2। मैंने अभी आपको बताया था कि जब आपकी जॉइनिंग लाइंस हो रही हो तो आपने वही फॉर्मूला यूज करना है, और वो कौन सा है, m इज इक्वल टू y2 माइनस y1 वाला, और उससे आप क्या निकालेंगे, स्लोप निकालेंगे। लेकिन आप यहाँ देखें कि आपके पास इधर कोई भी आपको पॉइंट नहीं दिया गया, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए आपको बाइसेक्टर का कॉन्सेप्ट दिया गया है। ये बाइसेक्टर का कॉन्सेप्ट हमने पहले भी पढ़ा हुआ है, और इस बाइसेक्टर के लिए हम क्या करते हैं, अपने मिड पॉइंट को निकालते हैं। मैं लेट करती हूँ कि मेरे पास क्या है, जो पॉइंट्स हैं वो नहीं दिया गया, और उसको मैं कहती हूँ कि ये मेरे पास एक्स वाई है। जाहिर है मैंने फाइंड करना है तो मैं एक्स वाई लिखूंगी। और स्लोप जो है, पहले स्लोप को अगर हम फाइंड करते हैं तो स्लोप हमारे पास क्या है, वही मैंने आपको फार्मूला दिया है, हमने उसको भी फाइंड ही करना है m को, और उसको फार्मूला देते हुए हम क्या लिखेंगे, m इज इक्वल टू y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। अब इसमें तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि x2 y2 ये सारे क्या हैं। तो 0 हमारे पास क्या है, x1 है,
और 2 हमारे पास x2 है, ये y1 है और ये y2 है। तो इनको देखते हुए हम इसकी पुटिंग करेंगे। अब आइए करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास m की पहले वैल्यू निकाल देते हैं। m इज इक्वल टू y2 किसके इक्वल है, -2 के, तो ये आ गया -2। आगे क्या है, माइनस, और y1 किसके इक्वल है 6 के, तो यहाँ पे लिखा 6 डिवाइडेड बाय x2 किसके इक्वल है 2 के, तो यहाँ पे क्या लिखा 2 माइनस x1 किसके इक्वल है 0 के, तो यहाँ पे क्या लिखा 0, माइनस माइनस प्लस, ये कितना हो गया -8 डिवाइडेड बाय 2, 2 1 जार 2, 2 4 जार 8 इज इक्वल टू -4। अब मेरे पास जो चीज़ दी गई है वो क्या है कि ये परपेंडिकुलर है। तो परपेंडिकुलर होने से जो इसका फॉर्मूला है वही जो मैंने अभी भी आपको बताया था, परपेंडिकुलर किसके इक्वल होता है -1 डिवाइडेड बाय m के। ऐसे ही है, फिर हम लोग इसको क्या करेंगे, -4 को किधर पुट करेंगे, इसके अंदर पुट करेंगे, क्योंकि हमारे पास m फिलहाल क्या है -4 है। तो हम यहाँ पे क्या लिख लेंगे, -1 डिवाइडेड बाय -4, ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे और जो हमारे पास फाइनल आंसर आएगा वो क्या आएगा 1 डिवाइडेड बाय 4। तो m आपके पास जो फाइनल आता है वो क्या आता है 1 डिवाइडेड बाय 4 आता है। अब हमने क्या करना है, x और y ये जो मैंने लेट किए थे इनको फाइंड करना है। और इनको फाइंड करने का तरीका क्या है कि आपने इसकी मिड पॉइंट लेने होते हैं। तो मिड पॉइंट लेंगे, यहाँ पे मैं यहाँ पे क्या लूंगी, मिड पॉइंट ऑफ x एंड y, मैंने यही लेना है ना, क्योंकि मेरे पास ये नहीं है तो मैं क्या करूंगी x और y के मिड पॉइंट को लूंगी। तो मिड पॉइंट का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, मिड पॉइंट x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाय 2 और y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाय 2। अब हमारे पास इसका एक मेथड है और वो क्या है कि आपने बीच में यहाँ पे एक लाइन लगानी है और उस लाइन को लगा के यहाँ पे क्या लिखना है x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाय 2 और इसको इक्वल करना है किसके, x के इक्वल करना है। इसी तरह y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू, इसको किसके इक्वल करना है, y के इक्वल करना है। अब आपको जो x1 x2 y2 ये सारे यहाँ पे दिए गए थे ना ये वाले, आपने ये यहाँ पे पुट करने। तो x1 हमारे पास क्या था यहाँ पे 0, तो ये हमने लिख लिया 0 प्लस x2 क्या था 2, तो ये यहाँ पे आ गया 0 प्लस 2 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू x। ऐसे ही है। अब हमने क्या किया, इस 2 को इधर आके मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास क्या आंसर आया 2x इज इक्वल टू 0 प्लस 2, यहाँ पे 2 होगा, अब ये मल्टीप्लाई हो रहा है इधर आके दोबारा डिवाइड होगा तो 2 1 2 2 1 2 इज इक्वल टू x। फाइनल जो x का आंसर आएगा वो क्या आएगा, x इज इक्वल टू 1। इसी तरह आगे आते हैं y की तरफ। तो y1 हमारे पास किसके इक्वल है 6 के इक्वल है, तो 6 प्लस y2 किसके इक्वल है -2 के, डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू y। 6 प्लस माइनस 2 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू y। 6 में से 2 निकालें तो हमारे पास क्या आंसर बचता है 4, तो हम क्या लिखेंगे 4 डिवाइडेड बाय 2, 2 1 जार 2 2 2 जार 4 इज इक्वल टू y। तो हमारे पास जो y का आंसर आया वो क्या आया, y इज इक्वल टू 2। तो ये हमारे पास x और y दोनों के आंसर आ चुके हैं। अब हमने करना ये है कि जो हमने लेट किया था ना x और y, उसमें इन दोनों की वैल्यूज को पुट कर देना है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे कि लेट जो हमने किया था x y वो किसके इक्वल आ गया हमारे पास, x हमारे पास किसके इक्वल था 1 के इक्वल और y हमारे पास किसके इक्वल था 2 के इक्वल। तो इस तरह हमारे पास x1 और y1 ये दोनों आ गए। और हमने m जो फाइंड किया था वो क्या फाइंड किया था 1 डिवाइडेड बाय 4, तो हम यहाँ पे वो भी लिख लेते हैं कि m हमारे पास क्या है 1 डिवाइडेड बाय 4 है। अब वो जो फार्मूला था हमने जो स्टार्ट से किया है y माइनस y1 वाला, वो यहाँ पे लिखेंगे इज इक्वल टू m x माइनस x1। अब इसके अंदर पुटिंग करेंगे और कुछ नहीं होता, फार्मूला वही है, बस आपको थोड़ी सी एफर्ट करनी पड़ती है m को स्लोप को लेके आने की और जो आपके पास पॉइंट्स हैं उनको लेके आने की। बाकी आपके पास जो मेथड है वही चलता आ रहा है, क्योंकि आपके पास एक ही फार्मूला है, उसी के अंदर आपने पुटिंग करनी है। y माइनस y1 आपके पास क्या है 2 है, तो ये आ गया 2 इज इक्वल टू m क्या है 1 डिवाइडेड बाय 4, आगे क्या है x माइनस x1 क्या है 1। अब ये 4 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड, तो ये आ जाएगा 4y माइनस 2 इज इक्वल टू 1x माइनस 1, 4y माइनस 4 2 जार 8 इज इक्वल टू x माइनस 1।
एक्स यहाँ पे पॉजिटिव है तो मैं एक्स को इधर ही रहने दूंगी, -4y इधर ले आऊंगी, -1 -8 इधर आके क्या हो जाएगा +8। इधर क्या बच गया 0। तो इसकी जो इक्वेशन है वो क्या बनेगी, x -4y प्लस माइनस माइनस 8 में से 1 निकाले 7 बड़ी रकम के साथ प्लस का साइन है, तो ये आपके पास इसकी इक्वेशन भी आ चुकी है। यहाँ पे ये हमारा आंसर आ गया। स्टूडेंट्स उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो में हमने जितने भी क्वेश्चन सीखे हैं वो आपको सारे समझ आ गए होंगे। आपसे अगेन रिक्वेस्ट करती हूँ कि अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं या पुराने भी हैं तो वीडियो देख रहे हैं तो सब्सक्राइब के बटन को दबा लें जाते जाते, और हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर किया करें। इस तरह सपोर्ट हमें करते रहा करें ताकि हम आपके लिए नई अच्छी वीडियोज़ बनाकर लाते रहा करें। और इसी के साथ साथ एक और भी बात बतानी थी कि आप वीडियो को पूरा देखा करें, क्योंकि हमारे जो क्वेश्चन है ना चैप्टर नंबर 8 के, वो काफ़ी थोड़े से डिफ़िकल्ट हैं और डिफरेंट भी हैं। हर क्वेश्चन एक दूसरे क्वेश्चन से डिफरेंट है, उसके अंदर पहले न्यू मेथड्स अप्लाई हो रहे हैं और फिर हमारा क्वेश्चन आगे बढ़ रहा है। तो इसीलिए मैं आपको रिकमेंड करती हूँ कि आप पूरी वीडियो को देखा करें ताकि आपको कोई भी कन्फ्यूजन ना रहे। तो स्टूडेंट्स आज के लिए बस इतना ही। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।